बहुत पुराने समय की बात है, जब गांव में जिंदगी सरल थी, लेकिन मेहनत ही इंसान की असली पहचान हुआ करती थी। एक ऐसा ही गांव था जहां रहता था एक बूढ़ा किसान, जिसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। पहाड़ों और खेतों से घिरे छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। गरीब जरूर था, लेकिन मेहनत उसका सबसे बड़ा धन था। मोहन बेटा, उठ जा, सूरज निकल आया है, खेत चलना है। बापू, अभी तो रात जैसी लग रही है। आप चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता था। रामलाल अकेले खेत में दिन भर काम करता। उसकी हथेलियों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। हे भगवान, बस मेरे बेटे को समझ दे दे। मैं चाहता हूं वो मुझसे बेहतर जिंदगी जिए। मोहन दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे खड़ा है। मोहन, तेरे बापू अकेले खेत में काम करते हैं, तुम मदद क्यों नहीं करता? अरे, जिंदगी मौज करने के लिए मिली है, काम तो बूढ़े लोग करते हैं। लेकिन कल जब तेरे बापू नहीं रहेंगे तब क्या करेगा? देखी जाएगी, अभी तो जिंदगी मजे में है। मोहन को अपने भविष्य की जरा भी चिंता नहीं थी। गांव वाले चौपाल पर बैठकर बात कर रहे थे। रामलाल बड़ा मेहनती है, लेकिन उसका बेटा। अगर बेटा नहीं सुधरा तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा। रामलाल ये बातें सुन लेता है। गांव वालों की बातें रामलाल के दिल में तीर की तरह चुभ जाती थीं। एक दिन रामलाल जब खेतों में काम कर रहा था, तब उसने सोचा, अगर प्यार से समझाने से बेटा नहीं बदला, तो अब उसे जिंदगी की सच्चाई दिखानी होगी। रामलाल घर में कमजोर होने का नाटक करता है। मोहन बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता। शायद अब खेत संभालने की जिम्मेदारी तुझे लेनी होगी। बापू, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अरे बापू, घर में अनाज क्यों खत्म हो गया? जब खेत में मेहनत बंद हो जाती है, तो घर में चूल्हा भी ठंडा हो जाता है। पहली बार मोहन के दिल में डर पैदा हुआ। अगले दिन मजबूरी में मोहन खेत गया। हे भगवान, ये कितना भारी है। कुछ देर बाद मोहन थक कर बैठ जाता है। बापू रोज इतना काम करते हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। तभी रामलाल वहां आ जाता है। बेटा, मेहनत शरीर को थकाती जरूर है, लेकिन आत्मा को मजबूत बनाती है। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश ने खेत डुबो दिए। बापू, अब फसल बर्बाद हो जाएगी। बेटा, किसान कभी हार नहीं मानता। हम फिर से मेहनत करेंगे। उस दिन मोहन ने पहली बार हिम्मत और धैर्य सीखा। दिन बीतते गए। मोहन अब रोज सुबह खुद उठने लगा। अरे मोहन तो अब रामलाल से भी ज्यादा मेहनती हो गया। लगता है बेटे को जिंदगी का असली मतलब समझ आ गया। आखिरकार मोहन की मेहनत रंग लाई। अब रामलाल भी ये सब देखकर खुश था। बापू, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी मेहनत की कभी कदर नहीं की। बेटा, जब इंसान अपनी गलती समझ जाए, वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। मेहनत की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मंजिल हमेशा सुनहरी होती है।